तो आज की इस वीडियो में अपना लास्ट एचटीएल कंटेनर देखने वाले हैं स्टैक। तो इसको ऑलरेडी हम समझ सके बहुत बार, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं स्टैक क्या होता है। ये बिल्कुल एक स्टैक की तरह ही वर्क करता है। अब स्टैक क्या होता है? स्टैक कोई भी ऐसा चीज़ होता है, जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर है। अब देख रहे हो कि इसमें एक एंड जो है वो आपका ओपन है और एक एंड जो है वो आपका क्लोज्ड है। मतलब आप डेफिनेटली इधर से तो एलिमेंट नहीं डाल सकते हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि एक आपका रैक है, ठीक है, उसमें आपको बुक्स रखना है। तो बुक्स आप सिर्फ ऊपर से ही रख सकते हो, ऐसा तो नहीं कि सेल्फ के नीचे से ही घुसा दोगे, ठीक है, वो तो आप नहीं कर सकते हो। तो स्टैक एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें सिर्फ एक एंड से, इसी एंड से बस आप इनपुट और आउटपुट दोनों कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एंड से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो सपोज़ कर लो आपने एक एलिमेंट डाला, तो आप यहीं से डालोगे तो वो नीचे आके कुछ इस तरीके से ऐसे बैठ जाएगा, ठीक है। और सपोज़ कर लो ये कि एलिमेंट है एक्स, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट एलिमेंट आएगा तो ये इसके ऊपर आके बैठेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा वो इसके ऊपर आके बैठेगा, फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा वो इसके ऊपर आके बैठेगा। तो किस इस तरह से इनपुटिंग इसका होता है। तो मतलब जो मैंने सबसे पहले इनपुट दिया था वो सबसे नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। अब जब इसमें से आपको कुछ भी आउटपुट करना है, कुछ भी, तो आप इसी एंड से कर पाओगे, ठीक है। तो अगर हम अभी आउटपुट करेंगे तो सबसे पहले मेरे को वी को ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके नीचे के एलिमेंट्स को हम डायरेक्टली ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, हमको इसको निकालना पड़ेगा तभी एक्सपोज होगा, फिर हम जेड को निकालेंगे। तो ठीक है, अगर मेरे को वाई को निकालना है तो पहले मेरे को वी को निकालना होगा, फिर जेड को निकालना होगा, तभी जाके हम वी को निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम वी को निकालेंगे तो वी पहले आएगा, फिर जेड बाद में आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस ऑर्डर में इसका जो है वो है आउटपुट होने वाला है। तो आप देखो कि हमने जो सबसे लास्ट में इनपुट किया था वो सबसे पहले बाहर आया, ठीक है। जो हमने लास्ट में जो हमने जो हमने यहाँ पर लास्ट में इन किया था वो पहले बाहर आया, ठीक है। तो ये इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो पे ये वर्क करता है, ठीक है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपके पास लीफो है। तो ये आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ यही था कि आपको पता होना चाहिए कि एक ही एंड से इनपुट और आउटपुट निकलता है, और जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इनपुट हुआ था वो सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपका जो स्टैक है वो एक कंटेनर अडेप्टर है, ठीक है। वो क्या है? एक कंटेनर अडेप्टर है। कंटेनर अडेप्टर मैंने आपको बहुत बार बताया है। कंटेनर अडेप्टर वो होते हैं जो खुद का कुछ, मतलब वो प्रिमिटिव नहीं होते हैं, ठीक है। वो दूसरे कंटेनर्स को यूज़ करते हैं एज इट्स अंडरलाइंग वर्किंग। तो ये 3 कंटेनर को यूज़ करता है, ठीक है। डेक यूज़ करता है, और ये जो डेक है वो आपका डिफ़ॉल्ट है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो डेक को ही यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। अगर आप उसको स्पेसिफाई नहीं करोगे कि किस तरह का कंटेनर तुमको यूज़ करना है तो, ठीक है। फिर वो वेक्टर यूज़ कर सकता है, और फिर वो लिस्ट यूज़ कर सकता है। वो 3 ये ऐसे कंटेनर्स हैं जो इसको यूज़ करके अपना काम निकाल सकता है, और बाय डिफ़ॉल्ट वो डेक को यूज़ करता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ थ्योरी है, तो आप इसको लिख सकते हो। चलो सीधा प्रोग्राम में चलते हैं। और यहाँ पर हमने ऑलरेडी जो है अपना स्टैक को इंक्लूड करके रखा है अपने प्रोग्राम में। अब मेरे को स्टैक बनाना है, तो हम लिखेंगे स्टैक। किस टाइप का डेटा आने वाला है, तो अभी इंटीजर टाइप का डेटा रखते हैं एस, ठीक है। अब इसमें आपको पहले डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन देख लो जो कि होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। ऐसा हुआ तो यहाँ पर देखो एरर आ गया, मतलब आप डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें इनपुटिंग का ऑर्डर फिक्स है कि एक एंड से जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो आपको यहाँ पर पुश करना पड़ेगा। तो अब पुश करने के लिए भी सिर्फ फ्रंट और बैक वाला सीन नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही एंड से इनपुट होना है, तो उसको पता है किस एंड से होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे एस डॉट पुश, ठीक है। अब कौन सा एलिमेंट डालना है वहाँ पर आप बता सकते हो। सपोज कर लो मेरे को डालना है 20, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हम 4 एलिमेंट डाल देते हैं। यहाँ पर डालते हैं मान लो 40, पर डालते हैं मान लो 10, पर डालते हैं मान लो 35, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको हटाते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको इनपुट देते हैं कि इंट नंबर इज इक्वल्स टू, या कोई और नंबर देते हैं जो हमने नहीं लिया है, 25 दे देते हैं, ठीक है। और फिर इसको पुश करते हैं, तो एस डॉट पुश, मतलब ये सारा पॉसिबल मेथड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ, यूज़र डिफाइंड इनपुट भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। कोई एक वेरिएबल बना लेंगे, उसमें यूज़र से पूछ लेंगे कि तुमको कितना नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अपने स्टैक में इनपुट चाहिए, उतना लूप चला देंगे, और नंबर में बार बार इनपुट लेके इस तरह से हम पुश करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने स्टैक में पुश कर दिया। अब इसको हम एक बार प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि void
प्रिंट स्टैक आने वाला है जिसमें इंटीजर रहेगा, st नाम दे देते हैं, और फिर यहाँ पर वही सेम लूप चलाएंगे कि वाइल नॉट st डॉट एम्प्टी, तब तक ये लूप चलना चाहिए। सी आउट करो। अब इसमें जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है उसको देखने के लिए मेरे पास एक फंक्शन आता है टॉप, ठीक है। तो एस टी डॉट टॉप करेंगे तो सबसे ऊपर वाला आपको दिखेगा, ठीक है। जो भी कर लो आपको नीचे का एलिमेंट्स आपको नहीं दिखने वाला है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है कि नीचे का जो एलिमेंट्स है वो आप डायरेक्टली सबसे नीचे वाला एलिमेंट आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि उसको पॉप कर लेंगे, तो एस टी डॉट पॉप, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट पॉप होता है, ठीक है, ये भी आपको पता है। चलो अब हम यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट को इसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे प्रिंट, मेरे को इसको प्रिंट कराना है, ठीक है। तो किस ऑर्डर में प्रिंटिंग होगा पहले वो देख लो। 20 मैंने डाला था तो वो सबसे नीचे जाएगा, फिर 40 उसके ऊपर आएगा, फिर 10 उसके ऊपर, 35 25, मतलब ये इस नीचे से ऊपर वाले ऑर्डर में ये प्रिंट होने वाला है। मतलब पहले 25 प्रिंट होगा, फिर 35, फिर 10 40 20, इस ऑर्डर में, ठीक है। इसको रन कर देता है। ऑर्डर देख लो एक बार, 25 35 10 40 20, जिस ऑर्डर में हमने दिया था उसका उल्टा ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है, क्योंकि जो सबसे पहला एलिमेंट था वो सबसे नीचे जाके बैठ गया, तो उसको सबसे लास्ट में वो प्रिंट करेगा, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार पॉप करके भी देखते हैं। तो एस डॉट पॉप, इसको हम 2 3 बार पॉप कर ले, चलो 2 बार पॉप करते हैं इसको, ठीक है। 3 बार चलो कर लेते हैं। तो 3 बार पॉप करने के बाद क्या मेरे पास स्टैक का जो आउटपुट होगा वो होगा, देखो, जब हम सबसे पहली बार पॉप करेंगे तो 25 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी बार जब हम पॉप करेंगे तो 35 बाहर निकल जाएगा, फिर जब हम तीसरी बार पॉप करेंगे तो 10 बाहर निकल जाएगा, तो बचा क्या, 40 और 20, मतलब 40 एंड 20 आपका आउटपुट होने वाला है। 40 एंड 20 देखो आपका आउटपुट हो चुका है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर कहीं रख देते हैं, और उसी तरह इसको ले जाते हैं कहीं ऊपर, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। चलो अब इसको एक बार प्रेडिक्ट करो, इसका आउटपुट क्या होने वाला है। चलो नीचे आता है, अब इसको आपको लाइन बाय लाइन देखना पड़ेगा। हमने यहाँ पर 2 एलिमेंट्स डाला 20 40, उसके बाद हमने पॉप किया है, तो कौन सा एलिमेंट बाहर निकलेगा, 40 बाहर निकल चुका है, ठीक है। फिर हमने 10 को पुश किया है, मतलब 20 के ऊपर अभी 10 आ चुका है। फिर हमने 35 को पुश किया, मतलब 20 के ऊपर 10, 10 के ऊपर 35 आ चुका है। फिर हमने पॉप किया तो 35 बाहर निकल गया, मतलब अब स्टैक में बस 20 और 10 है। फिर हमने नंबर 25 को डाला, वो टॉप पे आ गया, और उसको भी हमने पॉप कर दिया, मतलब बस 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 20 और 10, वही आउटपुट आने वाला आपका, ठीक है। देखते हैं, देखो 10 और 20, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका स्टैक के बारे में। तो हमने यहाँ पर क्या क्या फंक्शन पढ़ा, हमने पॉप पढ़ा, हमने पुश पढ़ा, हमने टॉप पढ़ा, हमने एम्प्टी देख ही लिया है। हम एम्प्लेस भी कर सकते हैं, किसी एलिमेंट्स को हमको रिप्लेस करना तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर साइज़ कैपेसिटी वगैरह आप देख ही सकते हो, साइज़ कैपेसिटी वगैरह, ठीक है। कैपेसिटी शायद से नहीं रहता, एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर नहीं रहता है, तो ये सारा फंक्शन आपके पास रहता है, ठीक है। इम्प्लेस कर सकते हो, एम्प्टी कर सकते हो, पॉप पुश हमने देख ही लिया, साइज़ आप निकाल सकते हो, स्वैप कर सकते हो, टॉप कर सकते हो। टॉप मतलब टॉप, स्वैप क्या करेगा, दो जो आपका स्टैक है उसको आप स्वैप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो। चलो तो कैपेसिटी यहाँ पर नहीं होता है इसमें। तो ये सारे कुछ फंक्शंस हैं जो आप इसके स्टैक के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। तो इस वीडियो के साथ मैंने आपको सारा कंटेनर करा दिया है, जितना भी कंटेनर होता है अपने सी प्लस प्लस एस टी एल के अंदर। और अगले वीडियो से जो ज़रूरी नहीं है कि कल ही मैं अपलोड करूँगा, इसको हम देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन मैं आपको करा सकता हूँ जो डीएसए की तरफ अभी नहीं जा रहा हो, और वो चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, और मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।